Hello everyone, I am Hitakshi Bhati of 11B Maths. Today I am going to explain Rutherford nuclear model of atom. रदरफोर्ड ने जो अल्फा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम के लिए. दिस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम. ये जो हमारा एटम है उसमें एक न्यूक्लियस है, वो बहुत छोटे से स्पेस में प्रेजेंट है. द न्यूक्लियस कंप्राइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. और एटम में तीन चीज़ें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं. और न्यूट्रॉन के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट है वो. और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन है. Electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव charged particles revolve around the nucleus in fixed orbits. Thus the electrons undergo acceleration. हमने देखा जो हमारा रदरफोर्ड का एटम का जो मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट पर मूव कर रहे थे. जब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है तो तब एक्सीलरेशन हो जाएंगे, तब एक्सीलरेट हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, अ चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सीलरेशन. जो हमारी मैक्सवेल की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो वह रेडिएशन को एमिट करने लग जाता है. अकॉर्डिंग टू मैक्स, अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो हमारी मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो वो रेडिएशन को एमिट करने लग जाता है. 10 एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट शुड एमिट रेडिएशन. मतलब जो हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, फिर वो उसे भी एनर्जी को एमिट करने चाहिए. मतलब जो हमारे ऑर्बिट मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें भी एनर्जी एमिट करनी चाहिए. 10 द ऑर्बिट शुड श्रिंक. और उससे क्या होगा, हमारा ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. बट दिस डज नॉट हैपन. द मॉडल डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टर्ब अराउंड न्यूक्लियस एंड व्हाट आर एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा फेलियर ये था कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बता पाए थे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली कहाँ प्लेस्ड है और किस एनर्जी के साथ प्लेस्ड है. थैंक यू.